जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों और कैसे मिला। तो मित्रों, इंद्रप्रस्थ की चकाचौंध और राज्य वैभव को देखकर दुर्योधन के मन में अपने भाइयों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना जागृत हो जाती है। वो वापस हस्तिनापुर आता है, अपने मामा शकुनी से मिलकर विचार विमर्श करता है और पांडवों को किसी तरह से राज्य विहीन करके उनका तिरस्कार और अपमान करने की साजिश रचता है। वो अपनी इस साजिश में महाराज धृतराष्ट्र को भी शामिल कर लेता है और उनको प्रोत्साहित करता है कि वे संदेश भेजे अपने भाई के पुत्रों को इंद्रप्रस्थ और उनको मैत्रीपूर्ण द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करे। इसके लिए संदेशवाहक चुना जाता है महात्मा विदुर को। इसमें भी उनकी चाल थी कि महात्मा विदुर का जो संदेश है युधिष्ठिर के पास जाएगा तो वो आनाकानी नहीं करेंगे, क्योंकि पांडव महात्मा विदुर का बहुत सम्मान करते थे। उनको वो काकाश्री कहते और उनकी प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य कर लेते थे। तो अनिच्छा से महात्मा विदुर हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं राजाज्ञा का पालन करने के लिए। जाकर राजसभा में महाराज धृतराष्ट्र का संदेश सुनाते हैं। युधिष्ठिर इस प्रस्ताव को, इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उस समय द्यूत क्रीड़ा राजवंशों में खेली जाना एक सामान्य क्रिया थी और इसको गौरव का विषय समझा जाता था। यदि एक शासक दूसरे शासक को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करे और सामने वाला उसको स्वीकार न करे तो उसमें उसकी पराजय मानी जाती थी। अतः महाराज युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा का जानकार न होते हुए भी महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उनके साथ उनकी माता कुंती और द्रौपदी भी जाती है। 5 भाई पांडव जाते हैं हस्तिनापुर। वहां उनका भव्य स्वागत सत्कार होता है। रनिवास में द्रौपदी और कुंती का स्वागत सत्कार होता है। वो रनिवास में ही ठहर जाती है। उधर हस्तिनापुर की राजसभा में द्यूत की चौसर बिछाई जाती है। जो कुरुकुल के राजपुरुष थे वो सभी वहां उपस्थित थे। वयोवृद्ध भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, संजय, महाराजा धृतराष्ट्र, कुलगुरु कृपाचार्य, आचार्य द्रोण, उन सबकी उपस्थिति में द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ होती है। दुर्योधन की तरफ से पासे फेंक रहा था उसका मामा शकुनी, जो कि उस समय भारतवर्ष का सबसे बड़ा द्यूत का खिलाड़ी माना जाता था। सामने पांडव पक्ष की ओर से महाराज युधिष्ठिर, जो कि द्यूत क्रीड़ा के कोई जानकार नहीं थे, उसका उनको विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस परंपरा को निभा रहे थे जो सदियों से राजवंशों में चली आ रही थी। तो मित्रों, इस तरह से प्रत्येक बाजी दुर्योधन जीतता जाता है। युधिष्ठिर पर इस समय विवेकहीनता छा जाती है। वो आगा पीछा न सोचते हुए सबसे पहले अपने राज्य को दांव पर लगाते हैं। राज्य की समस्त संपत्ति, उसका खजाना, उसकी सेना, उसका पशुधन, और उसके बाद वो दांव पर लगाते हैं अपने भाइयों को और स्वयं अपने आप को। और एक एक कर सभी बाजी वो हारते जाते हैं। 5 भाई दुर्योधन के दास बन जाते हैं। और फिर नंबर आता है द्रौपदी का। अंत में युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देता है। यह बाजी भी वो हार जाता है। द्रौपदी को रनिवास से दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन बाल पकड़कर खींचकर राजसभा में लाता है, रसवाला स्थिति में ही, और अर्धनग्न कर देता है उसको भरी राजसभा में। उसके बाद अपमानित और तिरस्कृत पांडव और द्रौपदी को महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन की दास्ता से मुक्त कर देते हैं। तो इस तरह से माता कुंती, द्रौपदी और 5 पांडव हस्तिनापुर की राजसभा से अपमानित और तिरस्कृत होकर निकलते हैं। जैसे वो रथ में सवार होने वाले थे, पीछे से दुर्योधन और शकुनी ने फिर एक चाल चली और महाराज धृतराष्ट्र को कहा कि एक बार फिर वो पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करे। महाराज धृतराष्ट्र ने फिर संदेशवाहक को भेजा। युधिष्ठिर और उसके भाई प्रस्थान करने ही वाले थे, तभी संदेश गया कि महाराज धृतराष्ट्र ने आपको फिर से निमंत्रित किया है द्यूत क्रीड़ा के लिए। यदि आप बाजी जीत जाते हैं तो आपका खोया हुआ समस्त वापस मिल जाएगा। निमंत्रण पाकर फिर युधिष्ठिर वापस राजसभा की ओर मुड़ते हैं। समय विपरीत था, होने को कोई टाल नहीं सकता था। फिर से चौसर पर बैठे। शर्त यह रखी गई कि यदि युधिष्ठिर यह बाजी जीत जाते हैं, उनको उनका खोया हुआ समस्त राज्य और धन संपत्ति लौटा दी जाएगी, और यदि वो ये बाजी भी हार जाते हैं
तो 13 वर्ष के लिए उनको वनवास जाना पड़ेगा, जिसमें 12 वर्ष का सामान्य वन में निवास करना और 1 वर्ष का अज्ञातवास शामिल था। और यदि अज्ञातवास में उनको पहचान लिया जाए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास ग्रहण करना पड़ेगा। इस शर्त के साथ युधिष्ठिर ने फिर से चौसर की बाजी पर दांव लगाया। वो दांव फिर हार गए और उनको 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि पांडवों को 13 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया, कम या ज्यादा क्यों नहीं। तो मित्रों, उस समय द्वापर युग में ऐसा नियम था कि जो राजपुरुष 13 वर्ष के लिए अपने राज्य से अलग रहे तो उसके बाद वो राज्य प्राप्त करने का अधिकार खो देता था। त्रेता में यह नियम 14 वर्ष का था, इसलिए कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। और द्वापर में यह नियम 13 वर्ष का था, इसलिए पांडुपुत्रों को 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। और यही शर्त थी द्यूतक्रीड़ा की। पांडव और उनकी माता कुंती, द्रौपदी आदि वनवास में जाने के लिए प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन महात्मा विदुर ने कुंती से निवेदन किया कि आप वृद्ध हैं, कहाँ कहाँ अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ भटकेगी, आप मेरे पास रहिए, मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। तो कुंती महात्मा विदुर के घर रहती है और पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष का वन में निवास करते हैं और 1 वर्ष का अज्ञातवास विराटनगर, जो कि मत्स्य देश की राजधानी थी, वहाँ अलग अलग वेश में अलग अलग नाम से अपना 1 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं। और इस तरह से 13 वर्ष का वनवास उनका पूरा होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।